तो भाई अभी कुछ दिनों तक ट्रेलर्स की धमाचौकड़ी में मूवी लीक्स थोड़ा सा गायब हो रखी थी, लेकिन आज फिर से एवेंजर्स डूम्सडे और इवन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर न्यू लीक्स एंड अपडेट्स है मेरे पास। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आज की वीडियो में कुछ भी मिस मत करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोस्ट का रोना हो जाए थोड़ा सा। अगर तुम नए हो तो एवेंजर्स डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू लव मार्वल मूवीज देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस कि सबसे लेटेस्ट अपडेट्स मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। तो अभी देखो एवेंजर्स डूम्सडे का सीन क्या है ना कि इसके थर्ड एक्ट पर काम अभी भी चल रहा है। यानी मूवी कैसे खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, जान ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थर्ड एक्ट एग्जैक्टली क्या होगा ये अभी लिखा ही नहीं गया। लेकिन इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है, बल्कि उल्टा इट्स अ गुड थिंग कि चलो एटलीस्ट मार्वल इसे इतना ज्यादा संभाल कर बना रहा है कि एक एक सेकंड इस मूवी का परफेक्ट हो। क्योंकि डूम्सडे की एंडिंग ही तो ये डिसाइड करेंगे ना कि MCU का फ्यूचर आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, म्यूटेंट सागा में कौन कौन से हीरोज, कौन कौन से विलन्स किस स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस लेवल की सीक्रेसी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थी, उससे भी ज्यादा ध्यान डूम्सडे का रखा जा रहा है। इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स में भी एक न्यू हीरो ऐड हो गया है। रिपोर्टेडली ब्लेड को सीक्रेट वॉर्स में डेब्यू कराने का प्लान किया जा रहा है। एंड अब पूछो कि मैं किस ब्लेड की बात कर रहा हूँ, न्यू ब्लेड या फिर स्नाइप्स का OG ब्लेड, तो ये मुझे खुद नहीं पता। अपडेट बस इतनी है कि ब्लेड सीक्रेट वॉर्स में होगा। नहीं पता होने का एक रीजन ये भी है कि ब्लेड मूवी जिस तरह से डिले पर डिले हुई, तो एक बार को तो यार मुझे भी ये लगने लगा कि ये आएगी ही नहीं। याद करो डेडपूल एंड वुल्वरीन में वेस्ली स्नाइप्स ने ये तक बोल दिया था कि ब्लेड केवल एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट सागा के लिए एक मिडनाइट सन्स प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें मून नाइट, घोस्ट राइडर, स्ट्रेंज और ब्लेड जैसे हीरोज होंगे। लेकिन इसके लिए ब्लेड की सोलो मूवी या एटलीस्ट किसी और बिगर मूवी में उसका डेब्यू होना तो जरूरी है। एंड वो मूवी होगी सीक्रेट वॉर्स, जिसमें तुम्हें ब्लेड एक बार फिर से देखने को मिलेगा। रही बात घोस्टी की, आई मीन घोस्ट राइडर की, तो उसकी तो फिलहाल डूम्सडे में ही आने की रूमर्स हैं। और अब शुरू होती है आज की सबसे धमाकेदार अपडेट। घोस्ट राइडर डूम्सडे में आएगा तो, लेकिन उसे लाएगा कौन? गेस करो। हिंट केवल इतनी दे सकता हूं कि वो खुद नहीं आ रहा है, बल्कि उसे कोई बुलाएगा। लोकी। डूम जब लोकी को ऑलमोस्ट डिफीट करके उसे कैप्चर करने वाला होगा, तब लोकी डूम पर एक आखिरी अटैक करेगा। एंड इसी अटैक में वो ऐसे वेरिएंट्स को अपनी साइड से लड़ने के लिए बुलाएगा जिन्हें TVA ने कभी वॉइड में भेज दिया था। यानी वॉइड में फंसे हुए कुछ हीरोज के वेरिएंट्स, इन्हें लोकी बुलाएगा डूम से बचने के लिए। एंड इन्हीं वेरिएंट्स में से एक घोस्ट राइडर भी होगा। नाउ आई नो सुनने में तो खैर उतना फील नहीं आ रहा होगा जितना देखने में आएगा। स्टिल तुम थिएटर का हाल उस टाइम इमेजिन तो कर ही सकते हो। एक पोर्टल खुले एंड उसमें से कुछ वेरिएंट हीरोज आए और डूम जब उन हीरोज को भी फोल्ड कर दे, तब अचानक से ग्राउंड हिलने लगे और दूर से एक बाइक के गड़गड़ाने का साउंड तेजी से बढ़ने लगे। इतना मोमेंट ही काफी है भाई पब्लिक को पागल करने के लिए। ये अपडेट मुझे इसलिए सही लग रही है और ये बात सुन के तुम्हें भी सही लगेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में हीरोज की कई अलग अलग टीम्स बनेंगी और सबको अलग अलग मिशंस भी दिए जाएंगे। उनमें से एक टीम का मिशन होगा डूम से पहले लोकी तक पहुंचना और उसे डूम से बचाना। लेकिन डूम उस टीम से पहले नहीं, काफी पहले लोकी तक पहुंच जाएगा। TVA होते हुए रास्ते में उसके TVA वाले जो भी एजेंट्स वगैरह आएंगे, सबको फोल्ड कर देगा वो, और उसके बाद वो लोकी पर अटैक करेगा। तो ये जो अपडेट थी ये काफी पहले आई थी। और आज वाली अपडेट में क्या बोला जा रहा है? लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम, दोनों आपस में मैच कर रही है ना। यही रीजन है कि मुझे लगता है कि आज वाली अपडेट भी सच है। एक्चुअल में डूम ही लोकी तक पहले पहुंच जाएगा एवेंजर्स से पहले। और अगर इस पॉइंट पर घोस्ट राइडर वर्सेस डॉक्टर डूम का 1-on-1 बैटल दिख जाए तो यार मूवी का पीक तो यही हो जाएगा ना। ऑल्सो कल वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि वुल्वरीन किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मार देगा, और मैंने तुमसे पूछा भी था कि बताओ भाई वो किसे मारेगा। एक कमेंट आया था कि मैग्नीटो को मारेगा। अब यार देखो, मैग्नीटो को वो कैसे मार सकता है? एक्चुअल में मैग्नीटो एक्समैन का, म्यूटेंट्स का सबसे बड़ा हथियार है डूम के अगेंस्ट। ऑल्सो रूमर्स ये भी हैं कि मैग्नीटो को वुल्वरीन नहीं, खुद डूम मारेगा लैथवेरिया में। देखो जो भी हो मूवी में, लेकिन लैथवेरिया बैटल जाने कितने हीरोज एंड विलन्स को खा जाएगा, और उन्हीं में से एक मैग्नीटो भी होगा। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नहीं मेरे भाई, वुल्वरीन मैग्नीटो को तो नहीं मारेगा। इसके अलावा तुम्हें बता दूं, डूम की टीम में एक इविल हल्क वेरिएंट भी होगा। और नॉर्मली जब कोई ये बात सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि जब डूम की साइड एक इविल हल्क है तो उससे लड़ने के लिए हमारा ग्रीन हल्क या फिर मे बी रेड हल्क या ये दोनों टीम अप करके उससे लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में डूम की साइड जो हल्क है उसकी फाइट होगी द थिंग यानी बेन ग्रिम से। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के अंदर बेन ग्रिम को जितना सीधे बच्चे की तरह दिखाया गया था, उससे तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो उस इविल हल्क वेरिएंट को कैसे हैंडल करेगा। और उसमें भी अगर हल्क वेरिएंट ना होकर वो मैस्ट्रो हुआ, क्योंकि मैस्ट्रो के पास हल्क की स्ट्रेंथ तो है ही, ऊपर से बेटर हीलिंग फैक्टर, रेडिएशन, और सबसे खतरनाक अपना हल्क जहां कुछ सोच समझ नहीं पाता, बस हाथ पैर चलाने लगता है। मैस्ट्रो एक जीनियस है, उसके पास ब्रूस बैनर जैसा तेज दिमाग भी है एंड ही इज टैक्टिकल।
ऐसे सीरियस थ्रेट से द थिंग का लड़ना भाई मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एनीवेज मूविंग ऑन टू ब्रांड न्यू डे, तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की भाई बहुत तारीफ हो रही है। कल तो इवन ये तक बोल दिया गया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन मतलब MCU का अब तक का बिगेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है। एंड फिर मैंने इस पर सोचा तो हाँ ये बात सही है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले वाली मूवी होगी और ब्रांड न्यू डे का ही पोस्ट क्रेडिट सीन वो सीन होगा जो इसे डूम्सडे से कनेक्ट करेगा और डूम्सडे को सेटअप भी करेगा। तो ऐसे में डूम्सडे जब बिगेस्ट मूवी होने वाली है तो उससे सेटअप करने वाला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो भी तो बिगेस्ट ही होगा ना। ये पोस्ट क्रेडिट सीन क्या हो सकता है इस पर बात कर लेते हैं। देखो ट्रेलर देखकर इतना तो समझ आ गया कि पीटर के अभी भी आशिकी का भूत चढ़ा है, वो MJ को नहीं भुला पा रहा, उसके पीछे जा रहा है, बार बार उसकी यादों में गिर पड़ रहा है। उसने MJ के लिए लेटर भी लिखा था लेकिन ये लेटर वो उसे कभी दे नहीं पाया। लेकिन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर ये बोला जा रहा था कि अंत में पीटर MJ को लेकर MJ को कहीं ले जाएगा एंड वहां पर वो उसे सारी बातें एकदम क्लियर कट बताने वाला होगा। उसकी बात बनने ही वाली होगी कि अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होगा, स्काई पूरा रेड हो जाएगा और सब लोग जब आसमान की तरफ देखेंगे तो वहां पर एक दूसरी अर्थ नजर आने लगेगी, यानी इनकर्जन शुरू हो जाएगा और शुरुआत हो जाएगी डूम्सडे की। एंड बाय द वे वो जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग डिवाइस है जिसे लेकर डेडपूल एंड वुल्वरीन टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में जाएंगे उसके यूनिवर्स को खत्म करने, उसे बनाया होगा बीस्ट ने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की हिंट द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दे दी गई थी। उस सीन में बीस्ट हमें थोड़ा सा टेंशन में एंड सीरियस लग रहा था। जाहिर है पैरेलल रियलिटी और मल्टीवर्स और इनकर्जन्स पर उसकी रिसर्च चल रही थी। बीस्ट को इनकर्जन का पता भी चल गया होगा एंड इनकर्जन्स को रोकने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक के। एक इनकर्जन के दौरान जो दो यूनिवर्स आपस में टकराने वाले होते हैं उनमें से अगर किसी एक को खत्म कर दिया जाए तो दूसरा वाला यूनिवर्स अपने आप बच जाएगा और बीस्ट शायद ऐसा ही डिवाइस बनाएगा जो यूनिवर्स को खत्म कर दे। यही डिवाइस लेकर डेडपूल एंड वुल्वरीन टोबी के यूनिवर्स में जाएंगे और वहां पर इनका बैटल होगा, लेकिन इवेंचुअली डेडपूल वो डिवाइस डेटोनेट करके भाग जाएगा और टोबी का यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। यानी एक्समैन काफी टाइम से ऐसे ही दूसरे यूनिवर्सेस को खत्म करते हुए खुद सरवाइव करते आ रहे हैं क्योंकि बात उनके एग्जिस्टेंस की है। और क्योंकि द मार्वल्स में 616 यूनिवर्स से मोनिका भी 10005 में यानी एक्समैन के यूनिवर्स में चली गई थी, तो एक इनकर्जन 616 और 10005 के बीच में भी हुआ होगा और शायद यही सबसे बड़ी वजह है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के बैटल की। प्रोफेसर एक्स जैसे मैच्योर म्यूटेंट्स को अगर छोड़ दो तो ज्यादातर एक्समैन वैसे भी एवेंजर्स को पसंद ही नहीं करते। ये बात डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्लियर हो गई थी और एवेंजर्स तो म्यूटेंट्स को जानते ही नहीं। ऐसे में इन दोनों के बीच जब सर्वाइवल की बात आ जाएगी तो क्या लगता है बैठकर चाय पे चर्चा होगी? नहीं भाई, युद्ध होगा युद्ध। और दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा हमेशा कोई तीसरा ही उठाता है, यहाँ पर वो फायदा उठाएगा डॉक्टर डूम। सो अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या दिखाया जा सकता है? क्या इसमें डूम्सडे का सेटअप होगा या फिर वो जो रूमर्स हैं कि येलेना मूवी में अपीयर होगी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में आएगी? मतलब अगर सच में पोस्ट क्रेडिट सीन ये होगा तो फिर इसे MCU का सबसे बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं कहा जा सकता। हो सकता है येलेना या सैम विल्सन जिन्हें भी आना हो वो मूवी के एंड में आ जाए स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने, लेकिन उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में डेफिनेटली मेरे हिसाब से इतना मुझे लगता है कि हाँ इनकर्जन दिखाया जाएगा और एवेंजर्स डूम्सडे का फुल ऑन सेटअप हो जाएगा। तुम अपने थॉट्स कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप, गर्मी बहुत है। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।